एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 1 जनवरी 2024 है। तो जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो आज से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के जो 2023 में जो मेजर लॉन्चेस इसरो ने किए उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर मिशंस हैं जो कि इसरो द्वारा 2023 में परफॉर्म किए गए। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में 9 ऐसे मेजर मिशंस या लॉन्चेस आप कह सकते हो जो कि इसरो ने परफॉर्म किए हैं, उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वैसे तो इन 9 लॉन्चेस के अलावा भी इसरो ने बहुत सी टेस्टिंग और बहुत से टेस्टिंग परफॉर्म्स की गई हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उन पर्टिकुलर मेजर मिशंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, 2023 में जो इसरो का पहला मिशन था वह था SSLV D2 EOS-07 मिशन। इसमें SSLV लॉन्च व्हीकल के ज़रिए, जो कि है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके ज़रिए 3 सैटेलाइट एक इंटेंडेड ऑर्बिट में लॉन्च करनी थी, जो कि थी 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। उसमें 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने थे, जिसमें से जो मेन सैटेलाइट था वह था EOS-07, जो कि डेवलप किया गया था इसरो के ज़रिए। उसके अलावा जो 2 सैटेलाइट थे वो थे JNS-1 और आज़ादी SAT-2। JNS-1 ये एक USA का सैटेलाइट था, मतलब USA बेस्ड किसी कंपनी की, और आज़ादी SAT-2 ये एक नेशनल लेवल पे एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 750 जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्होंने मिलकर आज़ादी SAT-2 को बनाया गया था और उसको SSLV D2 मिशन के ज़रिए लॉन्च किया गया था। ये जो मिशन था ये 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। 9:30 सुबह के समय इसको लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ ये एक सेकेंड डेवलपमेंटल फ़्लाइट भी थी SSLV की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला अटेम्प्ट था SSLV का वो पिछले साल यानी 2022 में नवंबर या दिसंबर महीने में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। इस वजह से जो सेकेंड डेवलपमेंटल फ़्लाइट है उसको फरवरी में दोबारा से लॉन्च किया गया और ये मिशन सफल रहा। इसके बाद जो सेकेंड मिशन था वह था LVM-3M3 OneWeb India 2 मिशन, जो कि मार्च 26, 2023 को किया गया था, और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे के आसपास थी। तो इसमें क्या था कि जो OneWeb एक कंपनी है, जिसमें इंडिया का जो एयरटेल है वो उसमें एक बड़ा शेक होल्डर है। तो इसमें क्या था कि 36 सैटेलाइट लॉन्च करनी थी OneWeb की, जो कि इस मिशन के ज़रिए किया गया, और इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में इन सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था विद द इंक्लिनेशन ऑफ 87.4 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड मिशन था जो कि किया गया। हालांकि OneWeb की टोटल 72 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च की थी, लेकिन जो पहले की जो 36 सैटेलाइट थी वो पिछले साल यानी 2022 में उसको किया गया था। तो और 2023 में अगली 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड मिशन था वो था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLV लेक्स। आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी, जिसमें एक ऑटोनॉमस व्हीकल, विंग्ड व्हीकल आप कह सकते हो, ऊपर से उसको 4.6 किलोमीटर तक ऊपर उसको ले जाया जाता है, और फिर उस व्हीकल को ऑटोनॉमसली रिलीज़ कर दिया जाता है डिज़ायर्ड कंडीशन ऑब्टेन होने के बाद, और उसके बाद वो ऑटोनॉमसली वो लैंड करता है बहुत ही हाई स्पीड से, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो वो एक जो व्हीकल था उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, ताकि हम जो इंडिया मतलब इसरो चाहता है कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम बना सकें, तो उसके लिए ये एक पहला स्टेप था, या आप कह सकते हो टेस्ट था जो कि परफॉर्म किया गया। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, और मैंने प्रोसेस आपको बता ही दिया कि कैसे इसको परफॉर्म किया गया, और सुबह 7 बजे इसको मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया था, और इसकी जो डेट थी वह थी अप्रैल 2, 2023। इसके बाद जो चौथा मिशन था वह था PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन। ये सिंगापुर के लिए डेडिकेटेड मिशन था।
इसको अप्रैल 22, 2023 में लॉन्च किया गया PSLV C-55 मिशन को, और करीब 1:30 बजे दोपहर में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ये इसमें दो पेलोड्स जो कि थे, उसमें एक था टेलियोस 2 जो कि एक प्राइमरी सैटेलाइट था जो कि लॉन्च करना था PSLV के माध्यम से, और जो दूसरा जो को पैसेंजर सैटेलाइट था वो था ल्यूमेलाइट 4। ये भी सिंगापुर का ही सैटेलाइट था जो कि को डेवलप किया गया था सिंगापुर गवर्नमेंट और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए। इसके बाद इसमें एक और चीज़ थी जो कि था पोएम 2। पोएम 2 बेसिकली PSLV का एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, जिसमें कि PSLV का जो PS4 स्टेज है वो यूटिलाइज़ किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके बाद जो 5वां मिशन था वह था GSLV F-12 NVS 01 मिशन। तो ये 29 में 2023 को लॉन्च किया गया था सुबह 10:42 में। तो इस मिशन में GSLV के ज़रिए, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके ज़रिए NVS 01 जो कि एक सेकेंड जनरेशन पहला इंडिया का एक सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था। ये नाविक से रिलेटेड है, जो आप जानते हैं कि इसरो का एक नेविगेशन कॉन्स्टलेशन है नाविक, तो उसी से रिलेटेड ये सैटेलाइट थी NVS 01। इसमें एक और मतलब जो चीज़ थी वह थी इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक। इसमें GSLV के इस मिशन में इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक को भी इंक्लूड किया गया था। उसके बाद हमारा जो 6वां मिशन था वह था LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन, जिसको आपने ज़रूर इसकी लाइव लॉन्चिंग भी देखी होगी और लैंडिंग भी देखी होगी। तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे के आसपास दोपहर में। तो इस आप जानते ही होंगे चंद्रयान 3 के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हैं और तो मैं प्लेलिस्ट का यहाँ पे आपको दे दूँगा, ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं तो आप जान सकते हैं चंद्रयान 3 में क्या था और उसमें कौन कौन से विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, उसमें कौन कौन से पेलोड थे, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो आप उसको देख सकते हैं मेरे इस चैनल में। तो ये 6वां मिशन था। तो इसके बाद जो 7वां मिशन था वह था PSLV C-56 DSR मिशन। ये DSR एक सैटेलाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की है, मतलब एक पार्टनरशिप था बिटवीन DSTA एंड ST इंजीनियरिंग। यहाँ जो DSTA है ये रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को। तो ये कोलैबोरेटिव ये जो सैटेलाइट थी वो लॉन्च की गई थी DSR, जो कि मैंने जैसा बताया सिंगापुर के तरफ से ये सैटेलाइट लॉन्च करनी थी इसरो को। तो ये मेन सैटेलाइट थी, प्राइमरी सैटेलाइट थी DSR, और साथ ही साथ इसमें 6 को पैसेंजर सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे PSLV C-56 के ज़रिए, और इसमें टोटल मतलब फिर 7 सैटेलाइट्स इसके ज़रिए लॉन्च किए गए। और इसमें जो इंटेंडेड ऑर्बिट थी वो थी नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जो कि 535 किलोमीटर के आसपास और 5 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ इस सैटेलाइट को लॉन्च करना था। और इसकी लॉन्चिंग हुई थी जुलाई 30 6:30 सुबह के समय PSLV C-56 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो 8वां मिशन था वह था 2 सितंबर 2023 में ये PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। आप इसको जान रहे होंगे, ये आदित्य L1 मिशन। अगर आप और जानना चाहते हैं बेसिकली मतलब आदित्य L1 के बारे में अगर आप अभी नहीं जानते तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आदित्य L1 के ऊपर वीडियो बनाया है एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा हमारा PSLV C-57 जो कि 8वां मिशन था। तो इसमें इस जो लॉन्च है इसको सुबह 12 बजे के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। तो इस लिस्ट में जो आखिरी मिशन है वह था TVD-1 मिशन, तो जो कि 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे के आसपास इस मिशन को परफॉर्म किया गया था। सो TVD-1 का मतलब है टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन 1 मिशन। यह मिशन रिलेटेड था गगनयान से। तो गगनयान के पहले बहुत सी टेस्टिंग की जा रही है जिसमें हम क्रू मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, उसके पैराशूट सिस्टम्स को टेस्ट बार बार किया जा रहा है।
ताकि मैन मिशन में कोई खराबी ना आ सके, इसलिए ये सारे मिशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। TVD-1 एक ही मिशन है अभी, इसके बाद और भी इस ईयर में यानी 2024 में आगे और भी गगनयान से रिलेटेड ऐसी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये थे कुछ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लॉन्चेस जो कि इसरो ने 2023 में परफॉर्म किए, और होपफुली ऐसे ही 2024 भी इसरो के लिए ग्लोरियस ईयर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जिसमें मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस के बारे में, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।